बच्चों आज हम कक्षा 10 के चैप्टर त्रिभुज के प्रमेय नंबर 6.2 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम पढ़ेंगे। कल हमने जो एक प्रमेय पढ़ी थी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, आज उसका विलोम हमको पढ़ना है। अब विलोम क्या होगा देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक कोई त्रिभुज था बी ए बी और सी। तो ए बी के किसी बिंदु से, मान लो ए बी का एक बिंदु डी है, इस बिंदु को ए सी के किसी एक बिंदु से जब मिलाया गया था तो ये हमको दिया था पहले कि ये ए बी के किसी बिंदु डी से ए सी के किसी बिंदु सी से मिलाने पर जो डी सी बनेगी वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। तो सिद्ध करना था हमको कि ये जो डी सी भुजा है वो ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही थी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। अब इस प्रमेय के अंदर हमको क्या पढ़ना है, इस बार हमको दिया है कि ए बी और ए सी को ये जो रेखा डी सी है वो समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बीपीटी में। तो बताना है कि ये डी सी बी सी के समांतर होगी, ये प्रूफ करना है हमको। पहले हमको दे रखा था कि डी सी बी सी के समांतर है, फिर आप इन दोनों का अनुपात बराबर प्रूफ करके दिखाओ। अब अनुपात बराबर दे रखा है पहले से, अब आपको ये रेखा इसके बराबर सिद्ध करके दिखानी है कि ये जो BC है वो वास्तव में BC के समांतर है या नहीं है। ठीक है, चलो एक बुक दो। वो अपनी बुक में सब लोग देखें। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, ये एक रेखा है, ये त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। देखो दे रखा है हमको कि ये जो एक रेखा DC है वो त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। DC AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तीसरी भुजा बची BC, इसका मतलब DC BC के समांतर होगी। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, बस इतना ही पूछा है। तो ये क्या है, ये विलोम है पहले वाली प्रमेय का, बीपीटी का विलोम है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमको दिया क्या है। हमको दिया है त्रिभुज ABC में DC भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है।
हमको दे रखा है। तो ये DC के हिसाब से AB और AC का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, AD बटे DB बराबर AC बटे BC। ये बिंदु E है, ठीक है। AE बटे EC ये दे रखा है। यही तो हम BPT में पढ़ चुके थे, प्रूफ किया था हमने। अब यहाँ पे हमको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, एक रचना करनी होगी। वहाँ पर ई DC है सब हो गया। वो सर जी विभाजित भी सही से कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ABC में ये जो DE है वो AB AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये दे रखा है। मतलब AD और DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर है, कट जाएगी, विभाजित करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, एक रचना करनी होगी। रचना क्या करनी होगी हमको, रचना करनी होगी हम AC पर कोई बिंदु ऐसा मान लें, ठीक है, जिसको D से मिलाने पर वो BC के समांतर हो। आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये DE BC के समांतर नहीं है, DE BC के समांतर नहीं है। इसका मतलब कोई अन्य रेखा इसके समांतर होगी। हमने यहाँ पे कोई एक बिंदु ले लिया, E डैश। आप मान लो कि ये जो DE है वो BC के समांतर नहीं है, कोई अन्य रेखा BC के समांतर है जो हमने बनाई है, अभी कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है। DE डैश BC के समांतर है हमारे अनुसार। तो रचना में हमने क्या किया है, DE डैश समांतर है किसके, BC के, ठीक है बच्चों। तथा DE समांतर नहीं है BC के। ये हमने क्या कर लिया, रचना कर ली कि DE समांतर नहीं है BC के, DE डैश जो है वो समांतर है BC के। तो DE डैश समांतर है BC के तथा DE डैश DE समांतर नहीं है, नॉट पैरेलल। तो पैरेलल का साइन लगा के हम काट देंगे तो ये कहलाता है नॉट पैरेलल, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर DE डैश BC के समांतर होगा, अगर DE डैश BC के समांतर होगा तो इसका अनुपात क्या होगा, AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE डैश बटे E डैश C। अब समझो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि DE BC के समांतर है। अभी हमने मान लिया कि DE BC के समांतर नहीं है, हमने कोई अन्य रेखा ले ली DE डैश जो BC के समांतर है, उसका हमने अनुपात लिख दिया यहाँ पर, समानुपात में है। हम ये E डैश जो पॉइंट है और ये एक E पॉइंट है, इन दोनों को हम संपाती प्रूफ कर देंगे। अगर हमने E डैश और E को संपाती प्रूफ कर दिया, इसका मतलब E और E डैश दोनों एक ही बिंदु हैं,
इसका मतलब डी ई डैश जो है वो डी ई के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो प्रूफ हो जाएगा कि डी ई समांतर है बी सी के। अगर ये दोनों संपाती हो जाएंगे तो ये एक ही बिंदु होगा। इसका मतलब डी ई डैश जो है वो डी ई के बराबर हो जाएगी। और जब ये डी ई डैश डी ई के बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो ये डी ई समांतर हो जाएगी किसके, बी सी के। ठीक है नहीं बच्चों? अब देखो इसका प्रूफ, उपपत्ति। ये हमने कहाँ से लिखा है? ये हमने जो लिखा है वो हमने लिखा है बीपीटी द्वारा। बीपीटी द्वारा ये हमने लिख दिया है, बीपीटी द्वारा। AD बटे BB बराबर AE बटे EC, ये हमको दिया था। AD बटे DB बराबर AE डैश अपॉन E डैश C। ये हमने कहाँ से लिखा? रचना से। अब आप देखिए यहाँ से AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के, और यहाँ पर क्या है? AD बटे DB बराबर है AE डैश बटे E डैश C के। इसको आप मान लें समीकरण नंबर 1 और इसको आप मान लें समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से आप देखो कि दोनों की जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो क्या है? सेम है। तो राइट हैंड साइड को हम बराबर रख सकते हैं। अब राइट हैंड साइड को हम बराबर रखेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से AE अपॉन EC बराबर AE डैश अपॉन E डैश C। अब बिंदु E डैश को और बिंदु E को संपाती प्रूफ करने के लिए हम ये जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ है इसके दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे। जोड़ सकते हैं दोनों पक्षों में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमने इसके दोनों पक्षों में 1 जोड़ा तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर हम इस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए दोनों पक्षों में कोई भी सेम नंबर जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जैसी जरूरत पड़े दोनों पक्षों में कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक पक्ष में नहीं कर सकते, दोनों पक्षों में सेम चीज जोड़ने या घटाने अलाउ होती है। ठीक है, AE बटे EC बराबर AE डैश अपॉन E डैश C। अब इसके दोनों पक्षों में हमको क्या जोड़ना है? 1। तो यहाँ भी आप 1 जोड़ दें और यहाँ भी बच्चों क्या कर दें, आप 1 जोड़ दें। ठीक है ना?
अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे अपॉन में 1 मान के इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, EC। EC का जब 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, AE प्लस EC बराबर, ऐसे ही आप इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, E डैश C। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, E डैश प्लस E डैश C का 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, E डैश C। अब यहाँ पे आप इस ट्रायंगल को देखिए, AE बटे EC, AE प्लस EC, AE प्लस EC, देखो AE और प्लस EC AC के बराबर है। ये AC दो भागों में बटा है, एक AE और एक EC, और यहाँ लिखा है AE प्लस EC, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं बच्चों। इसको हमने लिख दिया AC बटे EC बराबर AE डैश प्लस E डैश C, ये भी तो AC के बराबर है। आप इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, अब आप देखिए AE और E डैश C पूरा AC के बराबर है नहीं है? इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, अपॉन E डैश C। अब यहाँ पे देखो, ये जो इसका अंश है, इस वाले अनुपात का अंश जो है वो क्या है, AC, और इसका भी अंश क्या है, AC। मतलब जो अंश है दोनों में वो क्या है, बराबर है, और इनको हमने बराबर लेके आए हैं। तो जब अंश बराबर हैं तो हर भी बराबर होंगे, तभी ये अनुपात बराबर होगा। ऐसा होता है ना। जैसे कि देखो इधर मैं आपको समझा दूं, जैसे 1/2 है, वो 1/2 के क्या है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे अंश भी क्या है, सेम है, और हर भी क्या है। दो अनुपातों के अंश और हर दोनों बराबर होंगे तभी वो अनुपात बराबर होंगे, तभी वो अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। अब देखो AC और AC तो बराबर है, ठीक है, तो इनके हर भी बराबर होने चाहिए। तो भाई हर इसका तो EC है, इसका E डैश C है, ये तो बराबर नहीं है। ये तभी संभव है जब E डैश और E क्या होंगे, संपाती होंगे। ये तभी संभव होगा, जैसे इनका रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो भाई जब अंश बराबर है तो हर भी बराबर होंगे, लेकिन हर बराबर कब होंगे, हर बराबर तभी होंगे जब E जो है और E डैश के क्या होगा, संपाती होगा, तभी बराबर होंगे। बराबर तो प्रूफ कर दिया हमने यहाँ पर, लेकिन बराबर होने के लिए इनको क्या होना पड़ेगा, संपाती होना पड़ेगा। E और E डैश को क्या होना पड़ेगा, संपाती, तभी ये अनुपात बराबर होगा। और जब अंश बराबर हो गया है, दोनों अनुपात बराबर हो गए हैं, तो इनको भी बराबर ही होना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे लिखना है अब हमको। EC बराबर E डैश C, ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब E व E डैश कैसे हों, संपाती हों। जब E व E डैश क्या हों, संपाती हों। और जब ये संपाती हो जाएंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। और जब ये संपाती हो गए, इसका मतलब DE डैश जो है वो DE के क्या होगा, बराबर होगा। तो DE
डैश बराबर होगा किसके, डी ई। ये बात समझ में आई आपके सब लोगों के? आइए आप देखो यहाँ पर अंश क्या है, दोनों के बराबर है, तो हर भी बराबर होंगे तभी ये रेशियो बराबर होगा, ठीक है। और हर तभी बराबर होगा जब ई और ई डैश क्या हो, संपाती हो, ठीक है। तो ई सी बराबर ई डैश ये तभी संभव है जब ई क्या हो, ई डैश के संपाती हो, और जब ई ई डैश के संपाती हो जाएगा, ठीक है, तो ये डी ई डैश जो है वो डी ई के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है, समान हो जाएगी इससे। और जब ये डी ई डैश डी ई के क्या है, समान है, सही है। तो देखो हम पहले क्या मान चुके हैं, हम पहले मान चुके हैं कि डी ई डैश जो है वो बी सी के क्या है, समांतर है, ठीक है। डी ई डैश चूंकि डी ई डैश समांतर माना है हमने किसके, बी सी के, ठीक है। और डी ई डैश किसके बराबर है, डी ई के बराबर प्रूफ कर दिया हमने, ई और ई डैश को संपाती प्रूफ करके। तो डी ई डैश के जगह हम क्या लगा सकते हैं, डी ई समांतर है किसके, बी सी के, ये प्रूफ हो गया हमारा। देखो इनका अनुपात बराबर था, तो ये डी ई बराबर होगी किसके, समांतर होगी किसके, बी सी के। अनुपात हमें पहले से बराबर दे रखा था, ठीक है। और जिस रेखा, जो रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही थी, वो तीसरी भुजा के क्या प्रूफ करके दिखा दी हमने, समांतर प्रूफ करके दिखा दी। यही है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी में हमने इसका जस्ट उल्टा पढ़ा था, हमको दिया था कि ये डीई बीसी के समांतर है, तो आप प्रूफ करके दिखाओ कि एडी बटे डीबी एई बटे ईसी के बराबर है। अब इसमें पहले हमको दे दिया एडी बटे डीबी एई बटे ईसी के बराबर है, तो आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये डीई समांतर है क्या तीसरी भुजा के, बीसी के। तो हमने भैया देखो प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखो 2 मिनट में मैं इसको जरा एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको फिर से देख लीजिएगा। दिया था हमको कि त्रिभुज एबीसी में ये जो डीई भुजा है वो AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करेगी तो AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। इतना तो हमको दे रखा था। अब हमने रचना कर ली, हमको प्रूफ करना था कि DE BC के समांतर है। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि DE समांतर नहीं है BC के, कोई अन्य रेखा है जो BC के समांतर। हमने एक अन्य रेखा बना ली DE डैश जो BC के क्या मान लिया हमने, समांतर। हमने मान लिया कि DE डैश जो है वो BC के क्या है, समांतर है। और ये जो प्रूफ करना था हमको कि DE समांतर है किसके, BC के, ठीक है, वो हमने मान ली कि समांतर नहीं है। यहाँ पे आप ये लिख देना, यहाँ पे आप ये लिख देना कि सिद्ध करना है, सिद्ध, जो कि हमें कथन में दे रखा था। कथन में हमको दे रखा था क्या सिद्ध करना है कि ये जो DB है वो समांतर है, DE जो है वो समांतर है किसके, BC के। ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। हमने मान लिया कि DE डैश BC के समांतर है, तो BPT अगर इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर AE बटे E डैश बटे E डैश C। BPT द्वारा हो गया ये रचना में। अब हमने त्रिभुज ABC में जब देखा तो पहले हमको दे रखा था ये इन दोनों का अनुपात बराबर है, और हमने ये जो DE डैश BC के समांतर मानी थी, इसमें रचना से क्या आ गया, AD बटे DB बराबर AE डैश बटे E डैश C। अब दोनों समीकरणों को जब हमने देखा तो इसमें LHS बराबर आ रही थी, तो RHS को बराबर रख सकते हैं हम, RHS को हमने बराबर रख दिया। अब हमने E डैश और E को संपाती सिद्ध करने के लिए E डैश बिंदु जो है उसको
DE के संपाती प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 1 जोड़ दिया। अब दोनों पक्षों में 1 जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 से 1 काट देंगे फिर यही आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो 1 जोड़ने के बाद में आपने इसके बटे में 1 मान लिया, तो EC LCM आ गया। तो AE और EC का 1 से करेंगे तो प्लस EC, यहाँ पे इसके बटे में आप 1 मानेंगे तो E डैश C LCM आएगा। तो AE डैश प्लस E डैश C का 1 से करेंगे तो E डैश C। अब आप देखिए AE बटे EC AC के बराबर है, तो AC लिख लिया। AE डैश और प्लस E डैश C, ये भी AC के बराबर है, तो इसके जगह भी AC लिख लिया। अब ये दोनों अनुपात बराबर हो गए, बटे में EC है, यहाँ बटे में E डैश C है। अब ये दोनों अनुपात बराबर हो गए, तो ये दोनों अनुपात बराबर हैं, तो इसमें अंश तो बराबर है लेकिन हर बराबर नहीं दिख रहा है हमको। अब ये दोनों अनुपात बराबर हैं तो इसमें हर को भी बराबर होना पड़ेगा, और हर बराबर तभी होगा जब E जो है वो E डैश के क्या हो, संपाती हो। इन दोनों बिंदुओं को संपाती होना पड़ेगा। ये तो प्रूफ करके दिखा दिया हमने। और ये बराबर तभी होगा, अंश बराबर है तो हर भी बराबर होगा, तभी अनुपात बराबर होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ समझाया था। तो EC E डैश C के तभी बराबर होगा जब E व E डैश क्या हो, संपाती हो, ये एक ही बिंदु हो, ये E डैश E पर ही अध्यारोपित हो। तो DE डैश क्या होगा, बराबर हो जाएगा DE के। भाई ये वाली लाइन उठ के यहाँ आ जाएगी ऐसे करके, जब ये संपाती हो जाएंगी तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, तो ये DE डैश जो था वो DE के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और हमने पहले रचना में मान लिया था कि DE डैश बराबर है किसके, BC के। इसको तो हमने बराबर नहीं माना था, हमने मान लिया था कि ये बराबर नहीं है। अब DE डैश हमने बराबर प्रूफ करके दिखा दिया किसके, DE के। तो DE डैश के जगह DE लगा दिया, समांतर BC। यही हमको प्रूफ करना था, सिद्ध करना था कि DE समांतर है किसके, BC। ठीक है बच्चों।